श्रोतृगण एवं अध्येताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। भागवत जी का जो अध्ययन कर रहे हैं और जो भागवत कथा के रसिक जन हैं उनके लिए पाठ बाई पाठ श्लोक का भावार्थ सहित भागवत का अध्यापन कार्य चल रहा है। तो आप सब भगवान श्री कृष्ण के जो लीलाओं का विहद व्याख्या व्यास जी द्वारा किया गया भक्ति प्रधान ग्रंथ भागवत, मुक्ति प्रधान ग्रंथ भागवत का अध्यापन कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। श्लोक और उसका अर्थ दोनों आपको यहाँ मिलेगा। आइए हम चलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः सुधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नौमीत्यतिभ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्चावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथम अध्याय ये महात्मा का आज प्रारंभ हो रहा है। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचिद आनंद स्वरूप जो परमात्मा विश्व के संसार के उत्पत्ति का, पालन का और संग्रहण करने का कारण है। हेतवे माने कारण। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के जो ताप हैं इनके नाश के लिए श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के लिए हम सब नमस्कार करते हैं। वयं नमः, हम सब प्रणाम करते हैं। तो सत चित आनंद स्वरूप, वह कैसा परमात्मा है? वह सत्स्वरूप है, वह चितानंद स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है। और क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, हेतवे माने कारणे। वह क्या है? परमात्मा इस संसार का क्या है? विश्व का क्या करता है? उत्पत्ति करता है, पालन करता है और संग्रहण भी वही करता है। ऐसा जो परमात्मा ऐसा है, सत्स्वरूप है, चित्स्वरूप है और आनंद स्वरूप हैं, ऐसे उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने का प्रयोजन क्या बताते हैं कि तापत्रय विनाशाय। तापत्रय यानी आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये तीन प्रकार की जो ताप हैं इनका नाश हो जाए, प्राणी मात्र इनसे रहित हो जाए। इसलिए हम भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं। आगे श्लोक आप देखिए। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यन् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, कहते हैं जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण से सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप
श्री सुखदेव मुनि को नमस्कार करते हैं। कहते हैं यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अकृत अपेत कृत्यम। यम माने जो, प्रव्रजंतम माने प्रव्रज यानी संन्यास ग्रहण करने के लिए, अनुपेतम जिनका किसी भी प्रकार का कोई संस्कार नहीं हुआ था, उपेत उपेत माने प्राप्त किया। वो क्या संन्यास को प्राप्त करना चाह रहे थे कि उनका किसी भी प्रकार का कोई वैदिक संस्कार नहीं हुआ था। द्वैपायनः विरह कातर आजुहाव। द्वैपायनः तो दो द्वीपों के बीच में जो पैदा हुए थे उन्हें द्वैपायन कहा जाता है। वेदव्यास जी का नाम द्वैपायन है क्योंकि यह दो नदियों के बीच में एक द्वीप था, वहाँ उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम द्वैपायन है। विरह कातर, विरह माने विरह वेदना से, पुत्र के वियोग की वेदना से कातर होकर के आजुहाव माने पुकारने लगे। पुत्रेति पुत्रेति, पुत्र एति, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो। तन्मयतया, तन्मयतया माने तन्मयता से, तरवो अभिनेदुः जो सभी, क्योंकि ईश्वर क्या है हर एक में है, कण में है। तो वृक्षों ने जब यह देखा कि व्यास जी अपने पुत्र के विरह में कातर होकर के बेटा बेटा पुकार रहे हैं, तो उन वृक्षों ने उत्तर दिया। और उन वृक्षों के उत्तर में भगवान क्या करते हैं, वह क्या करते हैं, से सुखदेव जी प्रभु को नमस्कार करते हैं। क्या है वो, तम सर्वभूत हृदयम, जो सभी के भूत क्या है, सभी प्राणी मात्र के शरीर आत्मा में वास करते हैं। क्या करते हैं, सर्वभूत हृदयम, हृदय में वास करते हैं। ऐसे उस परमात्मा मुनि मानतोष में सुखदेव जी जो सभी प्राणी मात्र में के हृदय में वास करते हैं भगवत स्वरूप, ऐसे उन मुनि को तरवा अभिनेदु, तरवा यानी वह जो वृक्ष हैं वह प्रणाम करते हैं, अभिनेदु करते हैं। तो ये आपका श्लोक भागवत का बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो अर्थ है वह आपको मैंने बता दिया। और इसमें यम माने जो, प्रव्रजंतम माने गच्छन्तम जाते हुए, और यहाँ अनुपेतम अपेत कृत्यम, तो अनुपेतम का अर्थ यहाँ पे होता है जिनका किसी भी प्रकार का कोई संस्कार नहीं हुआ था। उपेत माने प्राप्त किया, किसको प्राप्त किया, संन्यास को प्राप्त किया, परप्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। द्वैपायनः माने वेदव्यास जी, विरह कातर यानी उनके पुत्र की वियोगता के कारण, आजुहा माने पुकारा, क्या पुकारा, पुत्रेति, पुत्रेति यानी हे पुत्र। तन्मयतया, अब उसी तन्मयता से, क्योंकि वृक्ष तन्मयता से, तरवः अभिनेदुः, तरवः माने वृक्षवः, वृक्षाः अभिनेदुः, वृक्षाः अभिनेदुः, वृक्षों ने अभिनय को क्या किया, सत्कार किया, सम्मान किया। और ऐसे उन जो सभी के हृदय में वास करते हैं, ऐसे सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं। आगे कथा आपका प्रारंभ हो रहा है। यह 2 श्लोक मंगल वाचक थे। और आगे हम चलते हैं। ये जो कथा हो रही है भागवत जी की, यह महात्मा है और ये महात्मा आपके नैमिषारण्य में हुआ था, जहाँ पे सूत जी जो मुख्य व्यास रूप में बैठे हुए थे और जो 88,000 ऋषि उनसे जो है तो पौराणिक कथा सुना करते थे। तो वही पौराणिक कथा सुनने के लिए ये जो उनमें सबसे श्रेष्ठ थे ऋषियों में, वृद्ध थे, कुलपति थे एक तरफ से कहा जाए। बहवृचः सौनको ब्रवीज कहा गया। बहवृच थे यानी हर एक वेदों के ज्ञाता थे और हर वेदों के जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के भी वो ज्ञाता थे। तो ऐसे वो जो आपके शौनक जी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रश्न किया था। उसी का ये आगे श्लोक आ रहा है कि नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषे सूतम आसीनम, आसीनम माने बैठे हुए, नैमिषारण्य क्षेत्र में, महामतिम ऐसे महामति जिनकी महान 400 मति, महामति जिनकी महान मति है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिनकी मति है। और वो कैसे हैं, कथा अमृत रसस्वाद, कथा रूपी अमृत का क्या है, स्वाद कुशलः, रस, कथा रूपी अमृत के रस को पान करने में कुशल, शौनकः अब्रवीत, शौनक जी बोले। क्या बोले, शौनक उवाच। देखिए मतलब आपको पद पदार्थ सहित उसको आप जो लगाएंगे
तो आप जब प्रवचन करेंगे तो उस समय आपको बहुत सुविधा मिलेगी। तो नैमिषे यहाँ पे सप्तमी एक वचन का है, नैमिषारण्य में। सूतम अभिवाद्य, सूतम माने सूत को, आसीनम सूतम आसीनम, सूतम आसीनम, ठीक है। सूतम आसीनम, सूत क्या है, सूत जी को बैठा हुआ देख करके। अभिवाद्य माने उन्हें प्रणाम करके। महामति, महामति जो है, महान चासोमति महामति। तो क्या है, कथा अमृत रसस्वाद। अब जो कथा अमृत रूपी रस का पान करने में कुशल यानी कुशल हैं, या कुशान लायति उसको भी कहते हैं, जो कुशा को तोड़ने में कुशल हो। जो कुशा होता है तो उसको भी बहुत सावधानी से उखाड़ा जाता है, तो जो कुशा उखाड़ने में कुशल हों उसको भी कुशलः कहा जाता है। तो कुशान लायतीति, ऐसे अब ऐसे इसका जो है तो व्युत्पत्ति आती है, जो कुशा लाने में कुशल हो। और जो क्या है, कुशल कथाओं में श्रवण करने में कुशल हो, उसको भी कुशल कह सकते हैं। तो कथा अमृत रसस्वाद कुशलः शौनकः अब्रवीत, अब्रवीत माने बोले, क्या बोले, शौनकवाच। इसमें आपको जो पदार्थ न लगा होगा आप मुझको कमेंट करिएगा, मैं आपको निश्चित ही उसका कमेंट में जवाब दूंगा। शौनकवाच, शौनक जी कहते हैं, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटिशूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्णरसायनम। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटिशूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्णरसायनम। ये हमारे शास्त्र की परंपरा चली आई है कि हमको किसी से अध्ययन करना है या किसी से कोई कार्य कराना है या कुछ हमको ज्ञान लेना है, तो हम उनको आदरपूर्वक पहले प्रणाम करें, फिर उनका हम थोड़ा सा बखान भी करना चाहिए, क्योंकि बखान सुनने में आदमी को अच्छा लगता है अपना। तो कहते हैं कि ज्ञान ध्वांत विध्वंस, शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आप जो हैं अज्ञान को नष्ट करने में जो आपका ज्ञान रूपी प्रकाश है वह कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ सूर्य के समान है। यानी जिस प्रकार जो सूर्य है वह अंधकार को उदय होते ही नष्ट कर देता है, उसी प्रकार आपका जो ज्ञान है वह अज्ञानता को दूर करने में कोटि सूर्य के समान है। किस प्रकार है, कोटि सूर्य के समान है। सूताख्याहि, इसलिए आप आख्याहि माने कहिए, हे सूत जी आप कहिए, क्या कहिए, कथा सारम, कथा का जो सार है, कथा का जो सार है। तो केन प्रकारेण कथा, जैसे एन प्रकारेण था वैसे केन प्रकारेण कथा, तो किस प्रकार से प्राणी मात्र का कल्याण हो सके, ऐसा जो कथा सार है, ऐसा जो कथा सार, कथा का जो सार है, और वह सार कैसा हो, मम कर्ण शायनम, मम माने मेरे, कर्ण माने जो हमारे श्रोतेंद्रिय है, क्या हो जाए, रसायन क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, उसके रसायन का काम करे, यानी औषधि का कार्य करे। ऐसी आप जो है तो भगवत कथा आख्यायी माने कहिए। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण शायनम, मेरे कर्ण को जो अच्छा लगे, मेरे कर्ण के लिए जो औषधि का कार्य करे, ऐसे आप जो है कथा का सार हमसे कहिए। भक्ति ज्ञान, अब उसमें कैसा रस होना चाहिए, तो आगे वाले श्लोक बताते हैं। इसका आपको लगा पद पदार्थ, तो देख लीजिए वह फिर। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञानता रूपी जो ध्वांत है, यानी अज्ञान रूपी ध्वांत को नष्ट करने में, अज्ञान रूपी क्या है, ध्वांत में नष्ट करना होता है एक तरफ से, तो अज्ञान को ध्वांत करने में, विध्वंस उसको हटाने में, और क्या है कहा, कोटि सूर्य, आपका जो ज्ञान है वह करोड़ सूर्य के समान है, जो अंधकार को नष्ट कर देता है। ऐसा आप जो है तो कोटि सूर्य के समान आपका ज्ञान है अंधकार को नष्ट करने के लिए। सूत आख्याही, हे सूत जी आप आख्यायी यानी कहिए, यह संबोधन दिया है, हे सूत, तो हे सूत आख्यायी माने कहिए। कथा सारम, कथा का जो सार है, और ऐसा कथा सार कहिए जो मम कर्ण शायनम, मेरे कानों को अच्छा लगे सुनने में, मेरे पूरी इंद्रियां क्या हो जाएं, प्रफुल्लित तो हो जाएं, और ऐसा आप रसायन दीजिए, रसायन यानी कि औषधि दीजिए कि सुनने से मेरे जो कान हैं वो आप क्या हो जाएं, क्या हो जाएं, वो
प्रफुल्लित हो जाएं, खिल जाएं, मेरा मन खिल जाए, मेरी इंद्रियां जो हैं सब खिल जाए। मम कर्ण शयनम, मेरे कान का रसायन का कार्य करे, यानी कि औषधि का कार्य करे। और वह औषधि कैसी होनी चाहिए? देखिए, ये शास्त्रीय वाक्य हैं कि वह कैसा रसायन, यानी कि जब आदमी विज्ञान पढ़ता है तो वह दवा खाता है तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये क्या कहते हैं कि उस जो कथा सार में क्या होना चाहिए? भक्ति, आगे श्लोक है, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। सोनू जी कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धतो महान, वह रसायन ऐसा हो जिसमें भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और विराग भी बढ़े। क्या बढ़े? विराग हैं, विरागाप्त माने विराग भी, ज्ञान वैराग और आपका भक्ति, ये तीन, भक्ति ज्ञान विराग, ये तीनों चीज़ जिस औषधि को पान करने से बढ़ जाए। और विवेको वर्धतो महान, दूसरा कहा कि आप विवेक भी बढ़े, जो विवेक, जिससे विवेक भी बढ़े, जिससे ज्ञान भी आए, भक्ति भी आए और वैराग भी आए, और जिससे विवेक भी बढ़े, ऐसे आप कथारूपी रसालय, जो रसों का आलय है, ऐसा कथारूपी जिससे कि भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक भी बढ़े, ऐसी कथा आप हमसे कहिए। माया मोह निराशाश्च, अब उन्होंने कहा कि ये जो भगवान विष्णु की माया है, जन्म लेते ही मनुष्य को अपने बस में कर लेती है, तो इस माया मोह निराशाश्च वैष्णवै क्रियते कथम। तो भगवत अनुरागी जो हैं, भगवान के जो परम भक्त हैं, वह इस माया से कैसे परे हो जाते हैं? क्रियते कथम, कैसे वह इस माया से छुटकारा पा जाते हैं? उनको माया नहीं घेरती है, उनको माया का कोई मोह नहीं आता, क्योंकि प्रायः जो इस संसार में जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेते ही उसको माया घेर लेती है। तो जो वैष्णवै ही क्रियते कथम, माया मोह निरासश्च, माया रूपी मोह के जो बंधन से वह कैसे मुक्त हो जाते हैं, वह कैसे छुटकारा पा जाते हैं, आप मुझसे यह कहिए। यह घोरे कलौ प्रायो, आगे श्लोक में क्या कहते हैं कि यह प्रायः देखा गया है कि जैसे ही बालक जन्म लेता है तो जो भगवान विष्णु की माया है वह उसको निश्चित ही व्याप्त लेती है, उसे अपने वश में कर लेती है। पर जो वैष्णव लोग हैं वह किस प्रकार से इस माया से बच जाते हैं और उनको माया तनिक मात्र भी मोहित नहीं करती। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। यह घोरे कलौ प्रायो, कहते हैं यह माने इस संसार में, घोरे माने अत्यधिक, कलौ माने कलयुग में, इस घोर कलयुग में, प्रायः माने निश्चित ही, जीवश्चासुरतांगतः, जो जीव है वो असुर वाली प्रवृत्ति को प्राप्त हो गया है। जीवश्चासुरतां गतः, जीवश्च असुरतां गतः, जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, वह असुरता को प्राप्त हो गए हैं। वो जो कुछ खाते हैं वो भी उनका तामसी है, जो कुछ कार्य करते हैं वो असुर वाली प्रवृत्ति का है। तो इस कलयुग में, घोर कलयुग में जो मनुष्य हैं वह क्या करते हैं? वह प्रायः क्या हो गए हैं? वह असुरता को प्राप्त हो गए हैं। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, वह सब क्लेश से आक्रांत हो चुके हैं, कोई भी सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी कारण दुखी ही है। तो ऐसे उस क्लेश से वह छुटकारा कैसे पाए? तस्यैव शोधने किं परायणम्, उस क्लेशाक्रांत से व्यक्ति जीव कैसे शांति पाए, कैसे वह उससे मुक्त हो, इसके लिए आपने कौन सा शोधन, या शास्त्रों ने या पुराणों में ऐसा क्या बताया गया है जिससे कि पारायण करने से व्यक्ति उससे छुटकारा पा जाए? क्या उसका शोधन है कि क्लेश से, इस कलयुग में व्यक्ति कैसे इस क्लेश से, आक्रांत से छूट सके? ऐसा कोई शोधन शास्त्र में, पुराण में हो तो आप कहिए। ऐसा शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं। यह घोरे आपको वाक्य लग गया है, जो आपको वाक्य ना लगा हो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको निश्चित ही कमेंट में आपको उत्तर दूंगा या अगले वीडियो में उसका उत्तर दूंगा।
आगे देखिए क्या कहते हैं शौनक जी कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम। श्रेयसाम, आप ऐसा कोई शोधन बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई पारण बताइए जो श्रेयसाम हो। श्रेयसाम माने कल्याणकारी हो। और कैसा हो? यद भवेत् श्रेया, जो श्रेयसाम यद भवेत् श्रेया, जो प्राणी मात्र के लिए श्रेयस्कर हो, सभी जीवों के लिए कल्याणप्रद हो। और कैसा हो? पावनानां च पावनम, और जो पवित्रों में भी पवित्र हो, पवित्रतम से भी पवित्रतम हो, ऐसा आप कोई शोधन बताइए, पारायण बताइए कि किसको जिसको करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य भी बढ़े, विवेक भी बढ़े, और व्यक्ति असुरता को न प्राप्त हो, क्लेशाक्रांत से मुक्त हो जाए, और जो पवित्र से भी पवित्रतम हो, और जो श्रेयस कल्याण से भी कल्याणकारी हो, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत। देखिए शौनक जी कितने चतुर हैं, कितने बुद्धिमान हैं। उन्होंने लास्ट में भगवान का नाम लिया कि वह क्या होना चाहिए, क्योंकि बिना ईश्वर के जो ग्रंथ हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि भले ही उसमें व्याकरण टूटी हो, भागवत कहता है, भागवत में ही श्लोक है कि भले ही व्याकरण से अशुद्ध हो, शब्द का समूह अच्छा न बैठा हो, रस ना हो, अलंकार ना हो, लेकिन अगर भगवान का उसमें चरित्र गान है तो वहाँ पर हंस लोग विचरण करते हैं। वह उसकी व्याकरण की अशुद्धता को नहीं देखते, वो तो सिर्फ परमात्मा के भक्ति परक वाक्यों को देखते हैं, रस को देखते हैं। गोपियाँ क्या पढ़ी थीं, गोप क्या पढ़े थे, पर उन्होंने सिर्फ क्या देखा? भक्ति देखा। तो ये भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है। तो सूत जी कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति कर्म वह ऐसा साधन हो, ऐसा शोधन हो, ऐसा परायण हो जिसमें पवित्रतम पवित्र से पवित्र भी हो, श्रेयस से श्रेयस्कर भी हो, और जो सार तत्व है वह भी होना चाहिए। वह क्या है? कहा कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा रहा हो। हमको और संसार से मतलब नहीं है, हमको ऐसा ही आप जो है रसायन सुनाइए, ऐसा ही शोधन बताइए, ऐसा ही परायण बताइए जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे। जीव मात्र का कल्याण तभी है जब वह परमात्मा के चरणों का अनुरागी हो जाए, भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त कर ले। क्योंकि संसार में व्यक्ति का जन्म ही होता है इस आवागमन के छुटकारा से मुक्ति पाने के लिए। तो सूत जी से जो ये प्रश्न कर रहे हैं, बहुत ही उत्तम प्रश्न कर रहे हैं शौनक जी कि आप ऐसा कोई उपाय बताइए जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा सके। शाश्वत साधनम तत्पदाधुना, उस शाश्वत परमात्मा का जो प्राप्त करने का साधन है, तत् वदा अधुना। तत् माने उसको, वद माने बोलिए, अधुना माने इस समय। आप मुझे वही इस समय बताइए जो श्रेयसाम और यद भवेत् श्रेयः, जो कल्याण से भी कल्याण करने वाला हो, जो पवित्र से भी पवित्रतम हो, और जो मात्र जिसका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति कराना हो, ऐसा आप साधन हमसे बताइए। चिंता मरे लोक सुखम। अब वह उदाहरण दे रहे हैं कि भाई हम संसार के जब हमको इस शरीर जो हमको मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, तो हम जब यहाँ जन्म लेते हैं तो माया के बंधन में, परिवार को पालने में सब में पड़ करके उस ईश्वर को भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि उदाहरण देते हैं कि चिंता मरे लोक सुखम सुरद्र स्वर्ग संपदम अप्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। वह अपने गुरु की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं ये जानता हूँ कि गुरुवर चिंता मणि लोक सुखम, जो चिंता मणि नामक मणि है जो सिर्फ सांसारिक सुख दे सकती है, सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम, सुरद्रुह माने तरवाहा, जो सूर्य यानी देवताओं के यहाँ तरु माने वृक्ष है, जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं, जो जिससे जो कुछ मांगो वह उस समय प्रकट होकर के वह प्राप्त करा देता है। तो वह क्या करेगा? स्वर्ग संपदाम, स्वर्ग की संपदा दे सकता है, हमें साधन दे सकता है, हमें अलंकार इत्यादि जो कुछ हम मांगेंगे दे सकता है। परयच्छति, लेकिन
जो परम पिता परमात्मा का धाम है, न तो वो चिंतामणि दे सकता और ना ही सुरद्रुह यानी कि जो कल्प वृक्ष है वो दे सकता है। तो कहा वो कौन देगा? तो कहा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभ है, जो तपस्या करते करते पूरा शरीर दीमक खा जाता है तब कहीं जाकर उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं, तो उनको भी जो दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता है, ऐसा जो वैकुंठ धाम है वह गुरु की कृपा से, गुरु अगर प्रसन्न हो जाए शिष्य पर तो वह गुरु की कृपा से योगियों को दुर्लभ वैकुंठ भी प्राप्त करा देता है। तो शौनक जी कहते हैं कि आप उसी प्रकार गुरु हैं जो शिष्यों पर स्नेह करके उन्हें योगियों से भी दुर्लभ जो वैकुंठ धाम है, भगवान का धाम है, उसको भी प्राप्त करा देते हैं। परीक्षित गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, अगर गुरु शिष्य के पर प्रसन्न हो जाए तो वह क्या नहीं प्राप्त करा सकता, अपितु पूरे जो इस संसार के करता धरता है उनके धाम तक पहुंचा सकता है। तो गुरु की महिमा है। ये श्लोक भागवत में कई बार आया है और ये गुरु की महत्ता बताई गई है। गुरु का अर्थ ही होता है गुमारे अंधकार रुमाने प्रकाश, जो अंधकार रूपी जो अज्ञानता है उसको हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश में प्रवेश करा दे, वही गुरु है। और गुरु बड़ा होता है, गुरु का जीवन बहुत महत्व होता है। गुरु कोई ये नहीं कि जो हमको शिक्षा देता है वही गुरु है। गुरु वह जिससे हम कभी भी किसी व्यवस्था में कुछ सीखते हैं, वो भी हमारा गुरु ही है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया था, तो हमसे तनिक भी कुछ उनसे लाभ मिला हो किसी भी व्यक्ति से और मुझे उनसे कुछ सीखने को मिला हो, वो भी हमारे गुरु हैं। और गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। गुरु कभी भी अगर डांट दे, मार दे या कभी अपशब्द भी बोल दे तो अपना हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम मुद्रा में ही उनसे समायातना करना चाहिए। गुरु की बड़ी महिमा है। इस प्रकार शौनक जी ने पूछा और अब सूत जी कहते हैं, सूतवाच प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी कहते हैं, ये सब सुन करके सूत जी कहते हैं कि प्रीति शौनक चित्ते ते चित्ते प्रीति ही शौनक। हे शौनक जी, आप क्या जो चित्त है, दिमाग है, वह क्या है, उसमें प्रीति क्या है? प्रीति यानी कि आप उपदेश भी उसी को दीजिए कि जिसके अंदर सुनने की जिज्ञासा हो, जो जिज्ञासु हो। बिना जिज्ञासु के आप अगर यहाँ वहाँ शास्त्र का प्रवचन करते चलेंगे तो आप उपहास के पात्र बनेंगे और लोग आपके जो है तो उपहास करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि आप ज्ञान भी वहीं दीजिए जो आपका ज्ञान लेने का पात्र हो। अपात्र को आप ज्ञान नहीं दे सकते हैं, वो आपका मजाक उड़ाएगा। लेकिन जिसके अंदर वास्तविक में सीखने की कोई एक इच्छा है, जानने की उसके इच्छा है, तो वो आपसे निश्चित ही आपसे नम्रपूर्वक आपसे वह निवेदन करेगा। ऐसे व्यक्ति को ही आप जो है उसके रुचि के अनुसार आप बता सकते हैं, उसे ज्ञान दे सकते हैं। तो प्रीति शौनक चित्ते ते हेतो वच में विचारिचा, आपके अंदर भगवान के भक्ति रूपी जो कथा रस है उसको सुनने की आपके बुद्धि में, चित्त में भक्ति है। ऐसा विचार करके मैं क्या कर रहा हूँ, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जो सभी सिद्धांतों से निकाला गया। सिद्धांत मतलब कि वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतोऽर्थः सिद्धांतः, जो वादी प्रतिवादियों के बीच से निकाल करके जज से जिसने प्रमाणित कर दिया कि ये जिसने वादी को भी सुना और प्रतिवादी को भी सुना और उससे जो निर्णय निकला वह सिद्धांत कहा जाता है। तो सूत जी कहते हैं कि जो सिद्धांत वादी प्रतिवादियों के सुन करके जो निकाला गया तत्व है, जो शास्त्र से, पुराणों से, वेदों से, अन्य इत्यादि जो धर्म ग्रंथ हैं उनसे जो सार तत्व निकाला गया, वादी प्रतिवादियों के तर्क वितर्क करने से जो उसमें मोहर लगा दी गई, ऐसे सब सिद्धांत निष्पन्न जो सभी सिद्धांतों से निकाला गया, संसार भयनाशनम, संसार रूपी भय का जो नाश कर देता है। ऐसा क्या कहते हैं, ऐसा मैं विचार करके भक्तियोग। और क्या है उसमें,
और उसमें क्या होना चाहिए, तो भक्त्यो गवर्धनम यच्च, जो भक्ति, जैसे आपने कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग भी जिसमें हो उससे भी बढ़े, विवेक भी बढ़े, तो उन्होंने कहा कि भक्ति क्या हो कि भक्त्यो गवर्धनम यच्च, जो भक्ति को बढ़ाने वाला भी है। अब कृष्ण संतोष हेतुकम, जो भगवान, और आपने क्या कहा था, शोण जी ने क्या कहा कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, जो भगवान कृष्ण का भक्ति बढ़ाए, ज्ञान वैराग और वैराग भी बढ़ाए और भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराए। तो अब सूत जी उन्हीं के अनुसार कह रहे हैं कि भाई भक्ति भी बढ़ाएगा और भक्त्यो गवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, जो भगवान कृष्ण को संतोष भी दिलाता है, भगवान जिससे संतुष्ट भी हो जाते हैं, संतोष को प्राप्त होते हैं। कृष्ण संतोष हेतुकम, जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का हेतु है। तद हम ते विधास्यामि, मैं वही आपको बताऊंगा जो आपने हमसे कहा था, वही चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ। जो भक्ति बढ़ाए, ज्ञान बढ़ाए, वैराग बढ़ाए और भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराए, ऐसा जो सब सिद्धांत निष्पन्न जो तत्व है, उस आप परायण को, उस शोधन को मैं आपसे कहता हूँ। क्या है, तद अहम, तद माने उसी को, अहम माने मैं, ते अभिधास्यामि, ते माने आपके लिए, चतुर्थी ते विधास्यामि, आपके लिए, साब क्या है, ते विधास्यामि आपको दूंगा, आपको धारण कराऊंगा, सावधान तया शृणु, तया आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा सावधान पूर्वक सुनना चाहिए। मैं ऐसा तत्व आपको बताता हूँ। क्या है वो, आगे क्या बताते हैं, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल ब्याल मुखग्रास, काल जो काल रूपी जो अजगर है, एक तरफ से जो व्यक्ति को पकड़ रखा है, कभी भी वह उसको ग्रस सकता है, खा जा सकता है, ऐसे उस अजगर रूपी जो काल है उससे हम बचने के लिए कहा, क्या है वो, श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस कलयुग में व्यक्ति कहीं मृत्यु का, क्योंकि उसको मृत्यु का ग्रास तो बनना ही बनना है, तो काल ब्याल मुखग्रास निर्नाश ताश निर्नाश हेतवे, उस काल रूपी ब्याल के हम कहीं ग्रास ना बन जाए, कौर ना बन जाए, वो हमको खा जाए, इसके बचने के लिए कहा, क्या है वो, श्रीमद् भागवत रूपी जो शास्त्र है वो पहले ही इस कलयुग के लिए कीरेण भाषितम, कीरेण माने शुकेन भाषितम, सुखदेव जी द्वारा पहले ही कहा जा चुका है कि हम कहीं अजगर रूपी जो समय काल चक्र है उसके फेर में आकर उसके हम कहीं मृत्यु के ग्रास न बन जाएं, उससे बचने के लिए, क्योंकि वो तो आपको बनना ही बनना है, लेकिन मृत्यु भी ऐसी हो कि जो भगवत चरणों में अर्पित हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत शास्त्र कलौकीरेण